और सभी लोग महफिल में अपने आप को जगा के रखेंगे। यस और नो? यस सर। तो अपन लोगों ने लास्ट टाइम पे बातें करी थी भाई साहब, एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या फोर्स के साथ पढ़ लिया है? यस सर। कि जो नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है वही देता है हमको कंजर्वेटिव फोर्स। अरे सही है? यस सर। सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा तो एग्जैक्ट कर लोगे, मल्टी वेरिएबल होगा तो क्या मेरे भाई पार्शियल कर लोगे? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब अपन लोग मुद्दे की बात आज शुरू करने वाले हैं, और वो मुद्दा मैं आपको बता दूं जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये इतनी चीजें आपको अभी तक पढ़ाई गई है ना, दरअसल वो आज के दिन के लिए ही पढ़ाई गई थी। कहने का मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए ही पढ़ाई गई थी। याद रखिए, जितने सवाल मैकेनिक्स के आपके नॉर्मल तरीके से, जैसे आपको कभी फोर्स देके वेलोसिटी पूछ ले तो आप करते क्या? फोर्स से पहले जनरली निकालते हो एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन से सामान्यतः इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के निकालते हो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? यस सर। आज आपको बता दूं सिंगल लाइन के अंदर उसका आंसर निकलेगा, और वो तरीका है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लगा दे भैया शगुन की हेडिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है भाई? हाँ जी भाई, होमवर्क डिस्कशन कर लेंगे अपन, पहले इसको निपटा लेते हैं ना, लास्ट में कर लेंगे उसको, वरना पिक्चर वालों को कहना हमारा तो होमवर्क हुआ ही नहीं भाई साहब, मास्टर डिस्कशन भी कर रहे हैं। इधर आओ, वर्क एनर्जी थ्योरम पे मैं तुमसे छोटी छोटी बात करूंगा। मैंने कहा मान लीजिए अभी एक ब्लॉक है अपना, कौन है भाई? ब्लॉक। और वो ब्लॉक किधर चलने के लिए फिक्स है? इसी एक्सिस पे। बोलो क्लियर एकदम? अब उस पर भाई साहब चलेगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई चलाने वाला होगा। यस और नो? चलाने वाला कहने का मतलब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने वाला, मतलब क्या फोर्स होगा? चले भाई, तुरंत प्रभाव से मैंने बोला कि अभी मैंने कहा कि इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है एफ एक्सटर्नल। क्या नाम है? कोई शक है? अच्छा, यहाँ पर एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा। आप मुझे बताओ ग्रेविटी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? तो इसी फोर्स को मैं शगुन का नाम दे रहा हूं FC। बोलो क्लियर एकदम? और मैं अगर इसको फ्रिक्शन फुल मान लूं तो क्या मेरे भाई इधर एक फोर्स एडिशनल लग रहा होगा जिसका नाम फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन को मैं बोल रहा हूं क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? अरे भाई, और अगर ये तो मैं जमीन से देख रहा हूं, अगर किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखता तो क्या एक फोर्स और लग जाता जिसका नाम है स्यूडो। अरे तो मैंने कहा इधर कुछ लग रहा होगा स्यूडो फोर्स। बोलो क्लियर एकदम? कितने फोर्स हो गए? एक्सटर्नल हो गए, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और स्यूडो। अरे नहीं आ रहा? डाउट है? अब मैंने कहा इन सबके प्रभाव से हमारी बॉडी चल पड़ी। कहां चल पड़ी? कुछ दूरी पर चल पड़ी। अरे तो पहली बात तो आप लिख सकते हो ये चल किसके अलॉन्ग रही है? आप कहोगे इसी दिशा में चल रही है, और मैंने इस दिशा का नाम रखा है एक्स एक्स। अरे और चल अगर इन फोर्सों के प्रभाव से चल रही, मतलब कि नेट फोर्स इधर होगा, नेट फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0। अरे अगर मैं तुमसे पूछूं कि नेट फोर्स लिखना चाहते हो तो तुम कहोगे सर मैं नेट फोर्स लिखूंगा M into A। अरे और आप मुझे बताओ अब ये सर डायरेक्शन वेक्टर क्यों नहीं टेका? अपने को पता है नेट फोर्स भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, सारी दिशाएं क्या इस दिशा की बात कर रहा हूं? चले भाई आ जाए। तो आप नेट फोर्स को लिखने की कोशिश करेंगे M into A, मगर आपको पता है कि एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है VdV अपॉन dx। अरे आप लिखोगे एक्सेलरेशन को VdV अपॉन dx। बोलो क्लियर एकदम? अब कह दीजिए मैं कुछ चीजों को क्या इधर फेंक सकता हूं? अच्छा, आप तुरंत प्रभाव से लिखोगे, यहां देखोगे कि आप देखोगे F नेट इंटू क्या किया आपने? dx। F नेट इंटू dx, और बराबर में क्या चला? M इंटू VdV। बोलो क्लियर एकदम? अभी मेरे को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कुछ मैथमेटिकली मजा आ रहा है तो खेलते जा रहा हूं। यस और नो? अच्छा मुझे बताओ अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर भी करूंगा, अगर मैं ऐसा कुछ भी करूंगा नहीं, मैं दोनों तरफ करूंगा इंटीग्रेट। बोलो क्लियर एकदम? नहीं आया? अच्छा आप मुझे बताओ ये जब शुरू हुआ मतलब कुछ भी नहीं चला? अरे मतलब कि x इज इक्वल टू कहां पे था? 0। ऐसा मैं मान ले रहा हूं, या x इज इक्वल टू 0 छोड़, मैंने कहा x इनिशियल पे रहा होगा। बोलो क्लियर एकदम? और इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो v इनिशियल।
नहीं पहुंच रही मेरी बात। अभी थोड़ी देर बाद जब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v फाइनल, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी x फाइनल। अरे नहीं आ रहा समझ। और आपको बता दूं कि इस चीज को क्या लिख सकते हो, क्या वर्क डन बाई नेट फोर्स लिख सकते हो। यानी कि आपको समझ में आ गया कि वर्क डन बाई नेट फोर्स, समझ में आया क्या। m कॉमन हो गया, बोलो सही है। m कॉमन हो गया, v dv का इंटीग्रेशन क्या v की पावर 1+1 अपॉन 1+1। कहने का मतलब क्या v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। और आप इसको क्या v इनिशियल से v फाइनल। सर इस वर्कडन में नेट फोर्स, नेट में कौन कौन सम्मिलित है देखो, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, सूडो है, एक्सटर्नल है। अरे नेट फोर्स का वर्कडन क्या लिखा जा सकता है, वर्कडन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्कडन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्कडन बाई सूडो प्लस वर्कडन बाई एक्सटर्नल। ये बात आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अपने को पता है कि नेट फोर्स का जो वर्कडन होता है वो अलग अलग फोर्सेस के वर्कडन के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। नहीं आ रहा समझ। क्या जो चीज पढ़ाई थी आज काम आ रही है। आप देखो तो इस चीज को लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वर्क डन बाई नेट फोर्स इज नथिंग बट वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, प्लस लिखोगे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, प्लस का लिखोगे वर्क डन बाई सूडो, ना सूडो मत करो, एक्सटर्नल करो। अरे सही है, प्लस वर्क डन बाई सूडो। मैंने सब कुछ मिला लिया। अरे भाई सब कुछ मिला लिया और सबका मिला मिलू के आप यहां लिखोगे m, यहां पर m/2 क्या बाहर आ जाएगा। अरे पहले लिखोगे क्या v फाइनल का स्क्वायर, तो आपको समझ में आता है, यहां पे लिखोगे हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस m/2 क्या v इनिशियल का स्क्वायर करोगे। और आपको एक बात पता है, आपको पता है कि भैया अगर कोई m मास का पार्टिकल है, m मास का ब्लॉक है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या हाफ mv स्क्वायर होती है। नहीं आ रहा। तो क्या ये फाइनल वेलोसिटी दिख रही है, मतलब ये फाइनल सिचुएशन की काइनेटिक एनर्जी है। नहीं आ रहा समझ। ये इनिशियल वेलोसिटी यहां पर थी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल बोल सकता हूं, मतलब मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई must be equal to k final minus k initial, that is change in kinetic energy, and this sundar sa mathematical statement is called work energy theorem. What is work energy theorem? In any body, in any situation, work done by all the forces, all the, अब यहां पर कंजर्वेटिव एक्सटर्नल सूडो लिख रहा हूं, कहीं कहीं नामकरण बदल दूंगा मैं, कहीं लिखूंगा कहीं मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुद्दे की बात, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हो किसी बॉडी पर, उन सबका वर्क डन लिख लो, और वो वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। एंड दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आया। मुंह देखना बंद करे और छाप ले, लिखे वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले आप डेरिवेशन ही कर लें, डेरिवेशन ही लिख लें, वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे कुछ समझ आ रहा है। ठीक है भाई, बना लीजिए तुरंत प्रभाव से। अरे किसी को कुछ कम समझ में आ रहा है तो बनाओ फटाफट तुरंत प्रभाव से। थोड़ी लाइन छोड़ के आप कुछ लिख लो जो मैं लिखा रहा हूं, 4-6 लाइनें छोड़ के लिख लो, लिख लो वर्क एनर्जी थ्योरम is nothing but the work done by net force, work done by net force must be equal to the change in kinetic energy, must be equal to the change in kinetic energy. Work done by net force must be equal to the change in kinetic energy, must be equal to the change in
काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? हाँ भैया, इतनी बात बना लीजिए और तुरंत प्रभाव से एज सून एज पॉसिबल छापिए। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कुछ स्पेशल केसेस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। कलम नीचे करो, कमर सीधी करो, आंख मेरी तरफ करो, बस तुरंत देखो। अगर मैं आपसे कहूं, अगर इस पे स्पेशल केसेस की बात करूं कि भैया इस वर्कडन में कंजर्वेटिव को देखो, वर्कडन में कंजर्वेटिव को अगर देखते रहे और जीवन में कभी ऐसा हो गया कि अगर कभी ऐसा हो गया कि वर्कडन बाई एक्सटर्नल, वर्कडन बाई सूडो और वर्कडन बाई नॉन कंजर्वेटिव, ये सब मिला के कितने हो गए? 0। ये कब 0 हो सकते हैं? या तो ये हो, या तो वर्कडन बाई नॉन कंजर्वेटिव तब 0 हो सकता है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो ही ना, या तो वो हो मगर कैसा हो? परपेंडिकुलर। अरे डिस्प्लेसमेंट के कैसा हो? परपेंडिकुलर। अरे आ रहा नहीं आ रहा? या तो वर्कडन में शूडो, मतलब हम काम इनर्शियल फ्रेम से काम करेंगे तो वर्कडन में शूडो कितना हो जाएगा? 0। नहीं आ रहा समझ? मुश्किल लग रहा है क्या? एक्सटर्नल का मतलब किसी बाहर वाले ने कुछ किया ही नहीं। याद रखिए, जैसे हमने किसी पत्थर को फेंका, सर ग्रेविटी है ना एक्सटर्नल। अबे हम जो यहाँ पर कंजर्वेटिव डिफाइन कर रहे हैं, मतलब क्या हम सिस्टम ले लिए हैं? सिस्टम किसको? अर्थ और बॉल को मिला के सिस्टम माना है। तो ग्रेविटी वालों को इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल, मतलब पत्थर अपने आप जमीन पे गिर रहा, मतलब कोई एक्सटर्नल खींच रिया नहीं। अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो ये कब, अगर कभी जीवन में ऐसा हो जाए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस को एक्सटर्नल में काउंट ना करो, बाकी जो भी एक्सटर्नल हो, जो भी शूडो हो, जो भी नॉन कंजर्वेटिव हो, अगर इनका वर्कडन क्या हो जाए? 0। अरे तो खाली बचेगा कौन? वर्कडन बाई कंजर्वेटिव। नहीं आया समझ? और वर्कडन बाई जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो खाली किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वंस मोर, और आपको पता है, वी नो, हम जानते हैं, बचपन से ही एक बात जानते हैं कि जो वर्कडन बाई हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्कडन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है? मतलब जहां पर वर्कडन बाई कंजर्वेटिव है, क्या वहां नेगेटिव का डेल्टा यू रख दिया जाए? अरे बोलो। तो आपने तुरंत प्रभाव से रखा, WC की जगह रखा माइनस का डेल्टा यू और बराबर रखेंगे डेल्टा का के। और डेल्टा के का मतलब क्या होता है? के फाइनल माइनस का के इनिशियल। वंस मोर। और आप कहोगे मेरे भाई डेल्टा यू को, इस यू को क्या लिखोगे? यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, मगर इस माइनस की होगी एंट्री, माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल। वंस मोर, मैं लिखूंगा यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल। बोलो सहमति है सबको? अब मैं क्या करने वाला हूं, इस इनिशियल को एक तरफ ले रहा हूं और फाइनल वालों को एक। अरे बोलो। नहीं आया? तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि मैंने लिखा सर ये इधर आया, तो मैं लिखा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल और बराबर लिखूंगा के फाइनल प्लस यू फाइनल। अरे समझ में आ रहा है? डाउट है? क्या सीखने की बात आपको मिली? आपको एक चीज समझ में आ गया कि अगर किसी सिस्टम पर जब कभी कोई एक्सटर्नल का फोर्स ना हो, मतलब उसका वर्कडन कितना हो? 0। कोई शूडो का फोर्स ना हो, मतलब उसका वर्कडन कितना हो? 0। कोई भाई से फ्रिक्शन ना हो, मतलब नॉन कंजर्वेटिव का भी वर्कडन कितना हो? 0। मतलब जब कभी वर्कडन बाई नॉन कंजर्वेटिव, वर्कडन बाई शूडो प्लस वर्कडन बाई एक्सटर्नल, ये सब कितने हो? 0। खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो आप दिमाग मत लगाइए, लिख दीजिए के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के क्या है? यू क्या है? और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मैकेनिकल। अरे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर के प्लस यू को ई? बोलो सही है? मतलब आप लिख सकते हो ई इनिशियल बराबर होगा ई फाइनल। अरे बोलो हाँ या ना? मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्कडन, शूडो फोर्सेस का वर्कडन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्कडन 0 है तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। जितना पहले था उतना बाद, और जिस चीज में चेंज नहीं आया मतलब वो चीज रही कंजर्व। अरे दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यस और नो?
लेकिन कब लगाएंगे समझ में आया? जब कोई सूडो, कोई एक्सटर्नल, कोई नॉन कंजर्वेटिव, तब क्या लग सकते हैं? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू, एंड इट इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सहमति है? किसी को शक है? झमाझम, बेहतरीन। मुंह देखना बंद करे, छापे में इधर मिटाऊंगा, इधर इधर। अरे क्या बात ना, अरे मिटाओ साहब, अब क्या करेंगे? तू बोर्ड मिटाओ तो क्या हम मिटाओ, जल्दी जल्दी आए कर। मैं तेज पढ़ा रहा हूँ क्या? तो हले हले पढ़ाता हूँ। टाइम 60 सेकंड में पढ़ाता हूँ, 30 सेकंड में मिटाता हूँ। अरे अरे वैलेंटाइन, अरे तुम कहो तो हम कुछ भी नहीं मिटाए। ठीक है ठीक है ठीक। ए ए ए ए इधर आ, इधर आ, इधर आ। उसी स्टेटमेंट को एक तरीके से और देखा भी जाएगा। इधर सुन, चेंज का नेगेटिव आने का मतलब क्या है? चेंज एक मिनट, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब समझ में आ रहा है? चेंज का नेगेटिव आने का मतलब क्या है? चेंज का मतलब, चेंज नेगेटिव है मतलब घाटा हुआ है, चेंज पॉजिटिव है मतलब फायदा हुआ। अरे याद रखना, किसी का भी चेंज नेगेटिव है मतलब क्या हो रहा है भैया? घाटा। यहां पर किसके आगे नेगेटिव लगा है? डेल्टा यू। अरे मतलब डेल्टा यू में क्या हो रहा है? लॉस। जबकि डेल्टा के कैसा है? पॉजिटिव। यानी जब पोटेंशियल में लॉस होगा तो काइनेटिक में गेन होगा, जब पोटेंशियल में गेन होगा तो काइनेटिक में लॉस। कब? जब कोई भी एक्सटर्नल ना हो, कोई भी सूडो ना हो, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव ना हो। लॉस इन पोटेंशियल मस्ट बी गेन इन काइनेटिक, एंड लॉस इन काइनेटिक मस्ट बी गेन इन पोटेंशियल। अरे कई बार मैं इससे बचूंगा, वन लाइन, ये तो फिर भी है के इनिशियल लिखो, यू इनिशियल। भाई यू इनिशियल यू फाइनल लिखने के लिए आपको लेना पड़ेगा रेफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डजंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। तो कई बार इसके लिए आप लोग रेफरेंस, कई बार मैं बुद्धि लगाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। अरे नहीं आ रहा समझ? तो ये बात लिख लीजिए, आप तुरंत प्रभाव से छापते रहिए। याद रखना, ये कब है? जब वो सारी कंडीशन ट्रू है, मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई सूडो प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव क्या हो? 0। तो याद रखिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड उल्टा भी सत्य है, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा लिख लेना, तुरंत प्रभाव से छाप लीजिए। इधर मिटाऊंगा गंदगी में। ऊपर वाला, हाँ बस ऊपर वाले को ही, पहले ऊपर वाले को ही निपटाएंगे। हाँ, ऊपर वाले से पंगा लेने चले हैं हम, खुद निपट जाएंगे। ठीक है जी, बस इतने बात बहुत पढ़ा दिया इतना, तो इससे ज्यादा केस वेस कुछ नहीं करना। ठीक है ना हुजूर? बस इतना ही पढ़ना अपने को, एक केस बस हो गया। आओ सवाल देखो। ठीक है ठीक है ठीक है। लिटिल पुश दिया गया, हल्का सा धक्का। ठीक है ना? और यहाँ पर सब कुछ कैसा है? करेजा चिकना चिकना। और कितनी मीटर की दीवार है ये? 20 मीटर की दीवार है, जानलेवा हमला करने वाला है। देखो आप मुझे बताओ, अगर ऊपर खड़ा होकर कोई हल्का सा पुश कर दे तो ब्लॉक किधर जाएगा? क्या नीचे सरक जाएगा?
जीवन में कोई मोड़ ऐसा आएगा कि यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पर लिटिल पुश दिया मतलब रफ्तार कितनी थी? बहुत कम, मतलब लगभग लगभग जीरो। तो आप कह दोगे कि यहाँ की रफ्तार कितनी है? जीरो। मतलब कह दोगे यहाँ की काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है? जीरो। अरे सही है। लेकिन जब नीचे आएगा, अरे आएगा यार, नीचे आएगा तो रफ्तार यहाँ होगी ना होगी? कुछ ना कुछ तो होगी। बता दीजिए कि रफ्तार कितनी होगी। बस फाइंड आउट द वेलोसिटी एट द लोअर पोजीशन। फाइंड द वेलोसिटी एट लोअर पोजीशन। एट लोअर पोजीशन बता। मास ले लीजिए, जरूरत पड़े तो 1 किलो। ऐसे मास की जरूरत पड़ेगी नहीं, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। मास वास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे क्या बात कर। अच्छा एक मिनट, आप मुझे बताओ, मानव जाति कहाँ निवेश करती है? तो क्या हम लोग धरती बैठे हुए हैं? धरती क्या अपना इनर्शियल है? तो कोई शूडो का चक्कर? अभी आप मुझे बताइए, कोई फ्रिक्शन दिख रहा है? तो नॉन कंजर्वेटिव का भी चक्कर? खाली माता जी का प्यार ही लग रहा है? तो कोई बाहरी का भी चक्कर? मतलब मुझे दिख गया कि वर्क डन बाई जो एक्सटर्नल है बराबर वर्क डन बाई शूडो और बराबर वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, ये सब है ही नहीं। तो इनका वर्क डन कितना? जीरो। तो मैं एक बात तो लिख ही सकता हूं सोल्यूशन के तौर पे, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर होगा के फाइनल प्लस का यू। अरे बोलो क्लियर एकदम। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप बोल दीजिए कितना? जीरो। अच्छा, अगर यहीं पर रेफरेंस मान लूं तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पर कितना? जीरो। किसी ने कहा नहीं नहीं मेरे को पसंद नहीं है, मैं यहां मानूंगा। मैंने कहा मान ले। अरे यहां पर अगर रेफरेंस मान लिया तो यहां पर यू ये एक मिनट, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी? जीरो। अगर यहां जीरो तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो नॉन जीरो? इस रेफरेंस से ऊपर है नीचे? ऊपर या नीचे? प्लस या माइनस? क्या प्लस mgh लिखा जाएगा? सर मास तो दिया नहीं है, क्या मान लेना चाहिए? तो मैंने मास माना m, तो मैं लिखूंगा प्लस का m। यहां पर रेफरेंस लिया हूं। इस पोजीशन पर इनिशियली भाई कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज mg इंटू 20। डाउट है? अरे करे जा, फाइनली आइलू कुछ ना कुछ वेलोसिटी होइलू ना आइलू? कितनी लिखोगे काइनेटिक एनर्जी? हाफ मा वी स्क्वायर। अरे अभी देखो करे जा, फाइनली क्या यहाँ आ गई है बाबू? हाई पे पोटेंशियल एनर्जी बोलो, क्या शून्य हो जाएगा? तो मैंने कहा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। समझ में आ रहा है? और आपने तुरंत प्रभाव से लिखा कि m इंटू 200 और बराबर कितना लिखा जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन 2। और आपको दिख गया इस m ने इस m की ले ली, तो v स्क्वायर बराबर क्या 400 आ गया है? तो क्या v बराबर 220 मीटर प्रति सेकंड आ गया है? बोलो सवाल मुश्किल लगा? क्या 2 टके का सवाल था? मुंह देखना बंद कर दे, छाप ले तुरंत प्रभाव से। क्या दिक्कत है? दिक्कत का है? अरे क्या बात। ठीक है, मिटाऊंगा मैं। हाँ क्या आप, वो भी मिटाऊंगा मैं। अरे ठीक है, मुंह मत देखो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। ए कुछ पल्ले पड़ गया क्या? अरे क्या बात कर दिया, क्या बात, होशियार आदमी है तुम लोग तो यार। इधर आओ। कहाँ माइनस आएगा? हमें चाहिए स्पीड। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ओम फोम वेलोसिटी नहीं चाहिए हमको, डायरेक्शन पहले बताए बेटे। ये डायरेक्शन इधर ही है, खाली मैग्नीट्यूड चाहिए। अरे मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है करे जा। ओहो बहुत दिक्कत है उज्जवल जी। अरे फ्रेंड ना तुम, कोई बात नहीं, आपके सम्मान में हमने कहा रोक दिया। ठीक है साहब, देखो सवालों की भरमार कराने जा रहा हूं मैं, जानलेवा हमला। आह तो कटोरा बन गया बे। सही से बनो। आहा
कुछ ज्यादा बड़ा बन गया। वाटर पार्क, अबे वाटर ना ही है। अरे देखो 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 करे, अरे तुम समझ ना रहे मेरी बात। पहले बताओ समझ आ रहा है? अभी ये मेरा बॉल है, ब्लॉक है 2 किलो का, कितने किलो का? समझ में आ रहा है? अच्छा यहां से यहां तक मामला है कैसा? चिकना। कैसा है बाबू? चिकना। यहां से यहां के बाद में मामला अपना चल रहा रफ। कैसा चल रहा है भाई? नहीं आ रहा समझ? अरे बोल दे। यहां यहां मामला, यहां से यहां तक चिकना, यहां के बाद सब कुछ कैसा? रफ। समझ में आ गया? अच्छा जी, बहुत बढ़िया साहब। अच्छा अगर मैंने इसको फिर से दे दिया लिटिल पुश, क्या दे दिया भैया? लिटिल पुश। वाह क्या कहने, बहुत हल्का हल्का पुश दे रहा हूं। लिटिल पुश मतलब वेलोसिटी कितनी? कितनी वेलोसिटी? होशियार हो गए तुम लोग तो। मजा आ गया यार। अच्छा आप मुझे बताओ अगर लिटिल पुश दिया किधर आएगा? नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नीचे आएगा तो पोटेंशियल में लॉस होगा, काइनेटिक में गेन। अरे क्या यहां पहुंच जाएगी? अब पोटेंशियल में कुछ भी लॉस होना, अब क्या इस वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगी? अगर सोचो कि फ्रिक्शन ना होता, रफ ना होता, तो क्या हमेशा जाता रहता? कब तक जाता रहता? हमेशा। अरे डाउट है? लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा क्या फ्रिक्शन लगेगा? लगेगा क्या? इधर लगेगा। और वो फ्रिक्शन भाई साहब आपको पता है कुछ ना कुछ वर्क में भाई साहब काम करेगा, क्या कहीं ना कहीं रोक देगा। तो ये पाया गया यहाँ एक्सपेरिमेंटली नहीं, ऑब्जर्वेशन में पाया गया कि ये 20 मीटर चलने के बाद फिर से रुक जाता है। अरे बोलो क्लियर एकदम? तो फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। 20 मीटर हाइट तुमको ना पता कितनी तगड़ी हाइट है, देखो 20 मीटर, ठीक है ना? 20 मीटर है। अभी देखो मैं मिटाऊंगा गंदगी इधर इधर इधर, हाँ हाँ देखो गंदगी मिटाऊंगा मैं मास्टर। क्या हुईलू करे जा? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ भाई ट्राई करें फटाफट। अब बड़ा जल्दी नहीं पढ़ा दिया मैंने आज बहुत कुछ। हाँ अब 10 मिनट में तो सोचता हूँ लेट ही आया करूँ और 5 मिनट जल्दी छोड़ के भागा करूँ, खींच खाच देता हूँ मैं तो। हाँ क्या कह रहे हो? 1 आ गया? हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, 1 से ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं हो सकता। हमेशा तुम्हारे गांव में ऐसा दिया रहता था, हमारे गांव में बदल भी जाता है। 1 आ रहा है? अरे यार हो सकता होगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले मुझे आओ आओ मिलके सब मिलके सॉल्व करते हैं। पहले आप मुझे बताओ अगर यहां से चला और वहां तक जा रहा है, यहां से चला और वहां तक गया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे बोल रहे नहीं आ रहा समझ? क्या मैं यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं? चप्पल मार देने साले, फ्रिक्शन है। ये बात तब तक ट्रू है जब तक कोई नॉन कंजर्वेटिव ना हो। अरे मतलब यहां से वहां तक डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते नहीं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये बिंदु रहा ए, ये बिंदु रहा, ये बिंदु है बी और ये बिंदु है सी। क्या ए से सी में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं MEC क्या अप्लाई किया जा सकता है ए बी सी तक? नहीं नहीं नहीं। मगर क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को ए से बी तक लगाया जा सकता है? हाँ, क्योंकि वहां तक कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं, कोई एक्सटर्नल नहीं, कोई शूडो नहीं, तो क्या काम हो जाएगा? नहीं आया? अरे नहीं आ रहा। अब सुन इधर देख ले, टंडन इधर देख ले, तू इधर देख ले, आ जा। मैं क्या यहां से वहां तक अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकता तो क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं? नहीं आ रहा समझ? अब वर्क एनर्जी थ्योरम पे बात करते हैं।
और वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है अपने से वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी, दो ही फोर्स है, एक तो यहां से यहां तक कुछ काम ग्रेविटी करेगा और उसके बाद कौन करेगा, फ्रिक्शन। और मुझे पता है वर्क डन बाई ऑल द फोर्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं आया तो आप लिखोगे वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। वंस मोर, अब आप देखो जरा ध्यान से, दो आप देखो, मैंने कहा यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रहा होगा, म्यू। अरे और जब इस पे देखोगे ये ब्लॉक किसी मोमेंट पे इधर रहा होगा, क्या फ्रिक्शन इधर लगेगा? स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक काइनेटिक चल रहा है, चलने वाला है, तो स्टैटिक काइनेटिक, काइनेटिक आपने तुरंत कहा फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इंटू एन। अरे सर नॉर्मल भी तो है, नॉर्मल जब जब लगेगा आप कहोगे, सुनो 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 सुनो, अबे नॉर्मल भी तो लग रहा है सर, नॉर्मल जब जब लगेगा सर वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो वर्क डन भाई यहाँ पे नॉर्मल भी चाहो तो आप लिख लो, मगर वर्क डन भाई नॉर्मल है कितना, 0। नहीं आ रहा समझ, बात समझ में आ रही है? अच्छा आपको समझ में आ गया कि सर यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू कितनी है भैया, mg के बराबर। यहां से यहां तक हमेशा नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, mg के बराबर। तो आप क्या लिख दोगे, क्या म्यू mg लिख दोगे? अरे बोलो, नहीं आ रहा? अच्छा आपने कहा भैया इधर आपने ये लिखा, मैंने कहा वर्क डन बाई ग्रेविटी तो यहां से यहां तक हुआ, उसके बाद ग्रेविटी ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे। याद रखिए ए टू बी तक ही ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया है, बी से सी तक कोई काम किया और फ्रिक्शन ने बी से सी तक काम किया है, ए टू बी तक कोई काम किया नहीं। तो अगर जब मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछूं तो वर्क नीचे लाया, क्या वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस mgh हो जाएगा? अरे 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 तो मैं लिखूंगा m की वैल्यू कितनी है, 2, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 20। बोलो क्लियर एकदम? प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिखोगे म्यू mg, अरे म्यू m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, और कितनी डिस्टेंस चला है, 20। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा? वंस मोर, और फिर मैं लिखूंगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव भैया, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर। अरे और कितना लिखोगे भैया, mg इंटू क्या लिखोगे, d कितना है, 20। अरे और फाइनली कितना लिख देना चाहिए, 0। बोलो क्लियर हुआ? और आपको पता है इस पूरी चीज को उधर ले जाओगे तो यहाँ लिखोगे 400 बराबर क्या लिखोगे, 400 म्यू। अरे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है, लगभग 1। इतना हैरान ना हो सकता है? अरे नहीं आ रहा? अरे हो सकता है, समझ में आया क्या? तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 1। क्या ऐसे छोटे छोटे सवाल आप कर पाओगे? टफ लगा है? मुंह देखना बंद करे, छाप ले तुरंत प्रभाव से। मैं अगले सवाल पर चलता हूं। ठीक है, नहीं ठीक है, अरे बाद मुश्किल लगा। आओ देखो, होशियार समझदार देखें, ठीक है, अरे गजब हो तो यार, ठीक है। अभी देखो देखो हमारी बात सुनो, एक गेंद है जो हम फेंक रहा हूं कितने से, 20 मीटर प्रति, अरे भाई अब फेंक रहा हूं तो किधर जाएगा, कल आप फेंक रहे हो आप ही जानो, ऊपर जाएगा यार, ऊपर जाएगा तो जाएगा या कभी आएगा जरूर। प्रकृति की नीति है, जो ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है, एक्सेप्ट मी क्योंकि मैं ऊपर जाता ही नहीं हूं, मेरे सर भले आसमान पे हो, पैर हमेशा जमीन पे। इधर आओ मेरे भाई, क्या मेरे भाई ऐसा जाएगा? और गिरने से पहले इसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। आहा शिट यार, यानी फेंका कितने से, 20 से, गिरा कितने से। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हवा का ड्रैग भी है, एयर फ्रिक्शन भी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाई एयर ड्रैग। हाँ वर्क डन बाई एयर ड्रैग, जल्दी बताओ तुरंत प्रभाव से। अरे होशियार आदमी यार अंकित जी। देखो मुझे आज तक गंदगी पसंद नहीं आई लास्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए। हंसी की तो शादी हो रही है यार, आप लोग को पता नहीं पता यार, हंसी की शादी होगी 5 साल बाद। और प्रशांत रो रहा है आए क्यों कर रहे हो फिर तुम?
खैर अवंसी रो रही है, भैया तोहर अंगना के हम एक चिड़ैया रे। अब मांस मत लोगे, ले लो यार, ले लो, ले लो मांस की 1 किलो ले लो, 1 किलो मांस ले लो अगर जरूरत पड़ रही है, ज्यादा है। हाँ समझ रहे, ले लो। नहीं पड़ेगी, पैसे नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी। जीरो आ रहा है। ओ फोन, मुझे पता था एक दिन तुम कुछ बहुत बड़ा कर गुजरोगे, लगा था कि जीवन में कुछ तो बड़ा कर गुजरोगे, लेकिन ये नहीं पता था आज ही कर गुजरोगे, और अभी कर गुजरे 150 हो सकता है। अच्छा, वर्कडन में फ्रिक्शन पॉजिटिव है निगेटिव है? हाँ निगेटिव आया है। वर्कडन में फ्रिक्शन पॉजिटिव है निगेटिव? आज कुछ तुम्हें एहसास दिलाता हूं, कल है इधर देख, वर्कडन में फ्रिक्शन क्या लिखा, निगेटिव पॉजिटिव? अरे बोल रहे, सोच यहां पर वेलोसिटी जीरो नॉन जीरो, जीरो नॉन जीरो, यहां पर वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी घटे यानी एनर्जी का लॉस, तो समझ लेना वर्क नेगेटिव हुआ है, याद रख लेना। अब आप देखो, फिर से बोल, मैंने कहा फ्रिक्शन इधर लग रही है, वर्क इसका नेगेटिव हो रही है, वर्क नेगेटिव हो रही है मतलब एनर्जी का लॉस हो रही है जीवन में। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यहाँ कम, पक्का वर्क डन आएगा नेगेटिव। अरे 150 तो आ ही नहीं सकता, माइनस में कुछ आएगा, मुझे तो फील आ जाती है देख के इसे। हाँ और क्या, क्या समझते हो मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, इधर उधर तो मैं देखता ही नहीं। -350 आ रहा है। मैंने पहले बोर्ड लिखने से पहले मिटाने की ट्रेनिंग ली थी, जब सीख गया कि मैं तेज मिटा लूंगा। -50 आ गया, बदल गया। आओ इधर है एक घोड़ा, इधर आओ एक घोड़ा, इधर देख, बस मिटा दूं पूरा मिटा। अरे इधर आओ दादा, दादा बिड़ू भाई आओ इधर आओ। अगर मैं तुमसे पूछूं कितनी फोर्स इन्वॉल्व होंगे, 2 फोर्स इन्वॉल्व होंगे, एक तो माता जी और एक हवा का दबाव मने ड्रैग, यस और नो? अरे बोल दे भाई। अच्छा हमें फीलिंग कैसे है, उसने नहीं बोला, वैसे तो बोल रखा है, लेकिन ना भी बोला होता तो अपने को समझ में आता है कि यहाँ पर वेलोसिटी थी 20, होनी चाहिए थी 20, है कितनी 10, मतलब कुछ एयर का रेजिस्टेंस लगा है, यस और नो? और गजब है भाई साहब, हमने को पता है 2 ही फोर्स इन्वॉल्व हैं, एक तो एयर ड्रैग और दूसरा mg। अरे सही है, क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? अरे नहीं लगा सकता हूँ। अरे बोल दे यार, क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं? नहीं, क्यों? एक्सटर्नल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अरे तो मैं लिखूंगा भैया वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स प्लस वर्क डन बाय माता जी, और मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। अरे अच्छा जल्दी बताओ, वर्क डन बाय माता जी कितना होंगी? माता जी 0 होंगी, माता जी जितना चढ़ी उतना उतर गई। अरे हमको जितनी चढ़ी उतनी उतरी, तो बताओ वर्क कितना? 0। अरे चढ़ के उतर गई मतलब काम किया नहीं, तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि वर्कडन भाई माता जी 0, तो खाली वर्कडन किसका? एयर ड्रैग का। और इट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कहने का मतलब फाइनल अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अरे और आप तुरंत प्रभाव से लिखोगे कि वर्कडन जो कार्य है ड्रैग के द्वारा, वो अंतिम जो गतिज ऊर्जा है वो लिखी जाएगी हाफ, m की वैल्यू 1, और v स्क्वायर, v कितना है? फाइनली नहीं, इनिशियली 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना? 400, 400 का मतलब कितना आ गया? 200। अच्छा यहाँ पर फाइनली कितना लिखोगे? हाफ, m की वैल्यू 1, v स्क्वायर की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100। देखो हमारे क्लास में कई अंग्रेज भी आ गए हैं, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा भैया? 50।
अरे मुश्किल लगा क्या? यस सर। आयुष आप थे? मुश्किल लग रहा है? आसान है, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अरे तुम तेरी तो डैश, इधर आओ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 50। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 100। 50 में 200 है क्या? 200। कितना आंसर आया? 250। कितना आया? देखो कितना, यहीं पर सब लोग अपना हुनर दिखा रहे हैं। हम बताएंगे सर, हम आना भी चाहिए नेगेटिव। क्यों? क्यों डायरेक्ट फोर्स ने क्या करा है? वर्गड़न नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी हुई है लॉस। अरे समझ आया क्या? मुंह ताकना बंद कर दें, छाप ले। अब कृपया मुझे इजाजत दें। अच्छा ठीक है, अभी ऊपर जगह है, ठीक है ना? गंदगी बिल्कुल, ये लो, इनका अलग ही डोपामिन रिलीज हो रहा है। का भैलू और बदल कहाँ गया था? ले लिया, मैंने भी लिया 0। मैंने भी लिया है, लेना पड़ेगा 0, ठीक है ना? बहुत ध्यान से। +4 गफ्फार दादा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। बड़ा तगड़ा बोलता था, लीजेंडरी पर्सन है भाई। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7, ठीक है ना? पढ़ाई कर ले, इधर आओ। 6 से 7 देश की बात, इधर आओ। तो पार दादा एकदम मुहिम लेटा है कपिल। काहे पलथी मारे हो तू? भूख लागे? हाँ इधर आओ। गफ्फार यार बड़े भले आदमी हैं, बस रकीब को परेशान करते हैं अलग बात। गफ्फार का शिकार है रकीब। गफ्फार छोटा शिकार है नहीं। अरे इधर आया, आने के मान गए। गफ्फार अब कह रहे नहीं नहीं, अब बड़ा शिकार है रहेंगे, मास्टर पे हमला करेंगे। खैर कम टू द पॉइंट, वापस इधर आओ, मेरी बात सुनो। अरे ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी सी बेसिक मैथ। क्या पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को। अब मैं कर रहा ही नहीं, नहीं बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सवाल कराऊंगा, इधर आओ। ठीक है, अरे ओहो, ठीक है ना? ठीक है, ये बहुत लंबी स्प्रिंग है अपनी, बहुत लंबी, आप समझ सकते हो। जितने लोग भी इसको पकड़ ले कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोग पकड़ सकते हैं इतनी लंबी स्प्रिंग, समझ लो, एक साथ। हाँ स्प्रिंग है भाई, हल्के में थोड़ी ले रहे हो। अरे रुक जाओ, यहाँ सब कुछ चल रहा है चिकना। चिकना मतलब फ्रिक्शन कितना? 0। अरे सही बात है, सब कुछ चल रहा है। अब मानोगे नहीं तुम, अब तुम मान जाओ, वरना हम मान जाएंगे कि हम तुम पे जानलेवा हमला कर देंगे। इधर आओ, 1 किलो का ब्लॉक है और सब कुछ चिकना है। यहाँ पर जो स्प्रिंग है बहुत लंबी वाली, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 200 न्यूटन पर मीटर। अरे सही बात है। अच्छा अभी बताओ क्या करेगा ब्लॉक अगर 10 मीटर से चल लिया? कलर जो उसका मन करेगा वही करेगा, हम थोड़ी बता सकते। अरे पहले बताओ, अभी ये स्प्रिंग कैसी लेंथ में है? अरे कैसी लेंथ में है? क्या ब्लॉक आएगा इससे टकराने की कोशिश करेगा? कोशिश नहीं, टकरा जाएगा। और टकरा के क्या दबा देगा? कब तक दबाएगा? जब तक डिफॉर्मेशन ना हो जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी ना हो जाए मिनिमम और 0 के बराबर। अरे आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। सवाल सुने, फाइंड द, देखो क्या गजब चीज फाइंड करनी है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। ये ससुराल में मेरे ससुर ने यही सवाल दिया था, ये करके दिखाओ तब तुमको बेटी देंगे। और हमने तुमको, ठीक है ना? इसीलिए शादी नहीं हुई हमारी। हाँ
अबे मेरे कान बहुत तेज है भाई। अश्विनी सर बड़े आदमी हैं। अश्विनी सर को आप कभी कुछ भी बड़ी चीजें बताओ, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसे खैर, कम टू द पॉइंट। बताओ भाई, बताओ, सवाल बताओ। 1/√2 वो हो सकता है, इतना टट्टी तो आंसर नहीं आना चाहिए। माइनस में आ गया। अरे डायरेक्शन, ठीक है। अरे आदर्श भी आया है यार। आदर्श, पोल खुल गई है तुम्हारी, नहीं पल्ले पड़ रहा है, नहीं पल्ले पड़ा आज का लेक्चर पूरा। अच्छा, दूर रोज नए आए हो, कोई बात नहीं। तुम आज पढ़ा कहाँ रहा हूं मैं तो, ये मेरी शादी का नेक था जो तुमको दिखा रहा हूँ, कुछ पढ़ा थोड़ी रहा। 2 दिन नहीं आए थे, हम भी 2 दिन नहीं आए थे, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, पढ़ाता कहाँ हूं मैं। बियावा फिर कौन हो? तो आज बाल हाइट का है। अच्छा, ये सोच करावे कह रहे बाल, हमें बताएं कहीं साहब हम स्ट्रेट करावे कह रहे हैं, तो स्ट्रेट कराए हो तो हाइट का है तो हर बाल 0.5 मीटर हो सकता है। तो अब जो होना होगा वो होगा ही होगा। मैं इस गंदगी को साफ कर दूंगा। हाँ, अभी ये भी पसंद नहीं आता मेरे को आजकल। हाँ, चलो आओ। अच्छा, आप मुझे बताओ, ए घोड़ा इधर देख, बक इधर देख, चमन इधर देख। मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं, पहले बताओ कोई शूडो है? मूड़ी का हिलाओ तो मुंह खोलो। शूडो है? नॉन कंजर्वेटिव है? अरे एक्सटर्नल है? नहीं है, कहाँ है? ये जा रहा है वेलोसिटी के संग, कोई लात नहीं मार रहा है इसको। अरे भाई, कोई एक्सटर्नल नहीं। सर जब स्प्रिंग में लगेगा कंप्रेस होगा स्प्रिंग को, अबे कंजर्वेटिव फोर्स है यार। आप तुरंत लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर लिखोगे के फाइनल प्लस का यू। अच्छा सर, इतना मिक्सचर क्यों करा रहे हो? या तो पहले कंजर्वेशन पे करा देते। इसलिए करा रहा हूं कि आपका दिमाग में कोई कचड़ा ना बसे, कहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है और कहाँ नहीं लगाना, ये आपको रैंडमली क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे लगा सकते हो और यहाँ पे नहीं। इसीलिए मैंने देखो एक सवाल कराया एनर्जी कंजर्वेशन, फिर 2 कराया वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर उतर आया एनर्जी कंजर्वेशन। अरे समझ में आ रहा है? कई बार क्या होता है, लड़के को जैसे पहले करा दो वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड, फिर करा दो एनर्जी कंजर्वेशन, तो लास्ट में जो कराओगे वही उसके दिमाग में रुकता है, नहीं साहब हम यही करेंगे अब तो हम इसीलिए मिक्स करके काम करो। अरे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, आप मुझे बताओ के इनिशियल कितना? कौन जीरो बोली सी? कौन पे हीरो जीरो बोल रहा है? पठान। आओ इधर आओ, तुम खबीस का बच्चा, इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ। अरे इधर आओ। हाफ एम की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100। अच्छा, इनिशियली अब देखो 2 तरह से पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ग्रेविटेशनल और एक आप स्प्रिंग। आप कहोगे एक तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो क्या कहते हैं, अब बताओ अगर ग्रेविटी के लिए क्या यही रेफरेंस ले सकते हो? अरे बोलो। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अभी तो नेचुरल लेंथ में, अरे तो नेचुरल लेंथ में कितना मान लेना चाहिए? 0। तो आप लिखोगे फाइनल इनिशियली क्योंकि दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी हो कितनी? 0। अरे सही है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब जाके मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा, जब ऐसी परिस्थिति आएगी कि बेलॉग तो बड़ा सही बनाऊंगा ऐसे, क्या मेरे भाई इसकी फाइनल रफ्तार 0 हो जाएगी। नहीं आ रहा समझ? और इस वक्त इसने नेचुरल लेंथ ये रही होगी इसकी नेचुरल लेंथ, और इसने कितना दबा दिया होगा? एक्स मैक्सिमम। अरे बोलो सही है? अरे बोल दो यार। आपने तुरंत प्रभाव से कहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी 2 कारणों से हो सकती है, एक जीपीई एक एसपीई। अरे सुनो, जीपीई भैया क्या इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। अरे मगर क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी नेचुरल लेंथ से कितना दबी? एक्स मैक्स। अरे तो आप लिखोगे हाफ के का वैल्यू
200। अरे और क्या यक्स स्क्वायर लिख दोगे? और आप देखो देखो, अरे जो आना होगा आएगा। इस आधा ने इस आधा की ले ली। 10 का स्क्वायर 100, तो यक्स स्क्वायर बराबर 1/2। अरे तो यक्स बराबर आया 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू अब्बा बता गए थे 0.7। समझ में आ रहा है? तो यक्स मैक्स कितना है भैया? 0.7 मीटर। मुश्किल लगा? डाउट है? अच्छा आप ठीक ठीक है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सवाल आप ना कर पाओगे, बहुत मुश्किल लगेंगे आपको। अभी मैं इसको मिटाऊंगा। देखो गंदगी बिल्कुल आज तक पसंद नहीं है, आज के डेट में तो आनी ही नहीं थी। मुहूर्त बढ़िया नहीं है। अरे यार समय तो तुम्हारे पास आते ही बीत जाता है यार। कहाँ भाई लू दिक्कत? अरे मैं हूं ना, दिक्कत बोलो तो मैं समझू। यू फाइनल एक करे जा। पहले नेचुरल लेंथ में था, अरे था यार, दबाया। दबाते कब तक दबाएगा? जब तक इसकी रफ्तार ना हो जाएगी 0। मैंने कहा नेचुरल लेंथ से कितना दबा दिया? x। और नेचुरल लेंथ से x दबने के बाद पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तुमको ना आ रहा है? हम तो कह रहे एक बढ़िया गोली लो जहर की और ऊपर निकल लो, सब समझ में आए। इन न्यूरी रानी का उठाओ। रानी साहिबा काहे न्यूरी हो तू? तो बहुत हम जब जब देखें तो न्यूरी रहा थे। काहे और तना कैसे? परेशान किए हो तू हमें। ठीक है आओ। अरे आओ तुम, अब आओ। अभी मैं तुमको पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ, ठीक है ना? बहुत ध्यान से देखना। बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा मैं, अच्छा लग रहा है मेरे को बेसिक मैथ, क्योंकि फिजिक्स सब मैं भूल गया हूँ आजकल। तो मैथ पढ़ाऊंगा मैं, देखना ध्यान से करे जा। अभी मैंने कहा देखो कुछ दिखा रहा हूं मैं तुमको, ये तुम बताओ कौन सा। अरे बिल्कुल पसंद नहीं आता मेरे को। अरे कौन सा स्ट्रक्चर है ये? माता जी? अबे सर्कल है यार, इनको गोले में भी माता जी तो नहीं हो। खलास गोला। अच्छा ये गोला को तो बिल्कुल इतना अच्छा पसंद नहीं आता मेरे को। गोला मैं मिटाऊंगा, इतना टट्टी गोला कभी बनाया नहीं मैंने, आज बना दूंगा फिर से। अरे बन गया? अच्छा ये गोले का क्या है? बिंदु। बिंदु सेंटर है, केंद्र बोलते हैं इसको, केंद्र। ठीक है ना? ये गोले के केंद्र पे मैंने बांध दिया एक किल्ला गाड़ दिया। अच्छा अभी बताओ इसकी लेंथ कितनी? L। अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। अच्छा अभी मेरा गोला यहाँ पहुंच गया, बोलो क्लियर एकदम? कितना एंगल घूम गया? थीटा। अच्छा जब मेरा गोला ऐसे से ऐसे माने ऐसे से ऐसे हुआ तो क्या कुछ ऊपर उठ गया है? मेरे ख्याल से इतना ऊपर उठ गया है, बोलो सही है? अरे अरे ये कितनी हाइट है? तो आप कहोगे सर ये h हाइट है, बोलो सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड h। क्या पूछ रहा हूँ? फाइंड h इन टर्म्स ऑफ थीटा। h का वैल्यू बताओ थीटा के टर्म्स में, बताओ जल्दी। ठीक है, अरे क्या कहने तुम्हारे, बताओ जल्दी फाइंड। अम्मी भी मिटाऊंगा मैं बिल्कुल, उसकी सांस ऊपर नीचे चलती है। ये क्या कर रहा है मास्टर? ये बात तुमको बहुत बचपन से पता थी, एल कॉमन ले लो 1 - cos थीटा आ जाएगा। अरे होशियार आदमी यार तुम तो। बड़े तो हो, गीतिका भी अब बड़ी हो गई है, कि लंबाई छोटी रह गई। अत्तत बड़ा कौन पकड़ के लाए यहाँ से गीतिका खुश देखो, ये अंशी तो अलगे है भाई। मैंने पासपोर्ट अपना बनवा लिया है, अफ्रीका निकल रहा हूं मैं, ठीक है ना? महिमा तुम बोल ही देती हो, अब तुम गाली खाना शुरू करोगी धीरे धीरे। ठीक ठीक। ऐसे कह रहे एक मेरे को भी सर एक मेरे को भी।
आई सीख तुम्हें भी। रकीब, गफ्फार दादा तू पीछे का है बैठा तो यार, आगे हम तो बहुत ना मुहाई थे, तू दूर भागा तो हमसे। बढ़िया तू पैंट पहने आवा तो कौन बेल बॉटम, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन, अरे इधर आ, एक घोड़ा इधर देख बट, चमन आदमी। ई दूरी कितना, ई दूरी कितना, ई दूरी कितना एल। अरे इधर 5-6 मेरे रूम का जगाओ। ई दूरी कितना एल, ई दूरी नहीं आ रहा समझ। तो अब आप कहोगे ये एल तो ये भी एल, मुश्किल लगा नहीं। अच्छा आपको पता है कि अगर ये पूरा एल है तो ये कितना होगा बता सकते हो सर। जिधर एंगल उधर, तो क्या इधर मैं लिख दूंगा एल कॉस थीटा। ये पूरा कितना, ये कितना, एल में से एल कॉस थीटा माइनस कर दूं, एच आ जाएगा। नहीं आया, मुश्किल लगा क्या ना। होशियार आदमी हो आप, लिखोगे एच बराबर एल माइनस क्या लिखोगे भैया, एल कॉस थीटा, मतलब एच बराबर लिखोगे एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अरे सही है, तुमको बेसिक मैथ मेरी समझ में आई है। तो अब अगला सुनो ध्यान से, फिर से मैं जानलेवा करने जा रहा हूं। हाँ मैं एक जानलेवा और करूंगा। देखो देखो देखो, ये मैं पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन के अंदर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उस वक्त ये मैं बताऊंगा नहीं, और पूछ भी मत लेना कहाँ से आया, मैं यही बताऊंगा अब्बा बता गए थे और आ जाता है। अरे ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है, कौन दिक्कत ना है ना। इधर आओ, आवा करेजा इधर आवा। देखा था नहीं, देखा रहुआ के बात सुना, देखा बिल्कुल पसंद नहीं आवा हमका। अभी देखो ये फिर से कौन है, सर्कल, और यहाँ एक मैंने कहा बिंदु है, यहाँ एक हमारा कौन था, बॉब। अरे सही है बॉब, ठीक है ना। अब जीवन में क्या हुआ है, ये बॉब यहाँ पहुंच गया, बोलो सही है। अरे सही है, मुश्किल थोड़ी है ना। मुझे ये बताओ ये हाइट कितनी है, जल्दी बताओ ये हाइट, ये कैपिटल एच बताओ। अगर ये वर्टिकल से एंगल बनाया थीटा, ये लेंथ कितनी है एल। मुझे कल उम्मीद थी तुमसे कुछ बहुत बड़ा करोगे, तुम आज ही कर गुजरे। कितना भैया, अरे एक मिनट, ये दूरी, ये दूरी, तो यहां से यहां तक ये दूरी, क्या इतना और जोड़ दिया जाए। अबे ये दूरी बता सकती, ये दूरी कितनी है एल, जिधर एंगल उधर, तो क्या मुझे लिख देना चाहिए एल कॉस थीटा। तो मैं लिखूंगा एच बराबर एल प्लस क्या लिखूंगा, एल कॉस थीटा। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया क्या। मुंह देखना बंद कर दे और छाप ले तुरंत प्रभाव से, जानलेवा हमला कर दूंगा मैं, अभी इसको मिटाऊंगा मैं। अरे कोई बात, ठीक है, मुश्किल ना लग रही है, एकदम बच्चा वाली बात कर रहा हूँ। कुछ तो है अभी, याद रखना, मैं मुर्दों से सच को बुलवा लेता हूँ, तुम दोनों तो फिर भी जिंदा हो। कोई बात नहीं, फटी वटी है क्या कुछ मेरी, बस सही तो है। हाँ ठीक है, हंस लो तुम। हाँ ठीक है, आओ देखो इधर, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जान ले बस, हमला करने जा रहा हूं मैं। इधर सुनो, देखो मैंने कहा देखो करेजा, यहां से एक पेंडुलम मैंने 10 मीटर लेंथ है इसकी, बहुत बड़ा है, 10 मीटर समझ लो 30 फुट, खोपड़े लग जाएगा तुम्हारे, बच के रहना। मास 1 किलो, जीवन में हमारे 1 किलो ही चलता है। फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस एट द लोअर पॉइंट। यहां पर वेलोसिटी बताओ, यहां पर रिलीज किया गया है, रिलीज्ड रिलीज्ड वेलोसिटी बताओ यहां पर। फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन, फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन
it reaches at lowest position. At lowest position. Find out the velocity when it reaches at lowest position. हाँ जी, बस 10 ही आंसर आ रहा है क्या सबका? कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक फोर्स लग रहा है। मैं फोर्स कितना पूछा, वर्क नहीं पूछा। फोर्स कितने लग रहे हैं? अरे एक माता जी का प्यार, दूसरा क्या तनाव बल लगेगा? रस्सी के अंदर तनाव बल आएगा यार। आप कहोगे मेरे भाई कि तनाव बल क्या मेरे भाई कुछ ऐसे आएगा, और माता जी का प्यार क्या कुछ ऐसे लगेगा? अरे लगेगा यार। और मैं तुमसे कह दूं कि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है तो तुम मान लो थीटा जब तक नहीं दिया जाएगा 37 डिग्री तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? अभी बता दे, तुम अभी बता दे, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट था। ठीक है। अरे तो 40 हाँ जी, जल्दी बताओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इतना टाइम थोड़ी देना मैंने। अरे इधर आओ, अभी बताओ, जब ये नीचे आएगा इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? अरे घोड़े नीचे आएगा, नीचे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घटे। हमारे गांव में जितना वर्क किया जाता है उतनी थकान होती है, पोटेंशियल एनर्जी उतनी लॉस होती है। जितना नीचे लाओगे ग्रेविटी उतना थकेगी, खुद लेके आ रहे। अबे ऐसे सोचना, नीचे लाओगे वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी घटी यार। नहीं आ रहा? नीचे लाओगे तो जीपीई घटा या बढ़ा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटा या बढ़ा? तो काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताओ, कोई यहाँ पर जो दो ही फोर्स है, एक तो टेंशन है और दूसरा माता जी का प्यार, लेकिन टेंशन का वर्कडन में अगर लिखूं तो हमेशा कितना आएगा? 0। कारण बस भैया क्योंकि हमेशा टेंशन वेलोसिटी के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। अरे अभी देख लो, अरे दोनों के मध्य कोण कितना? 90। अरे नहीं आया? तो आप कहोगे भैया क्या मैं लिख सकता हूँ के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल? अरे अरे मैं लिखूंगा के इनिशियल प्लस का लिखूंगा यू इनिशियल बराबर लिखूंगा के फाइनल प्लस का लिखूंगा यू। अरे भाई और आप देख लीजिए, मैं के इनिशियल रिलीज किया गया तो कितना? 0। क्या मैं यहाँ पर रेफरेंस मान लू और ये मान लू कि इनिशियली ये इतने हाइट पे चढ़ा था? इस एच की वैल्यू बता सकते हो? L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अरे कैसे पता? अभी थोड़ी देर पहले पता चला। अरे नहीं आया? तो आपने लिखा इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, और h की वैल्यू क्या होगी? इस h की वैल्यू होगी L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अरे अभी पता कर रखा है। L की वैल्यू कितनी है? 10, 1 माइनस कॉस 37 मतलब 4/5। अरे अरे 5 में से 4 गई, 1/5 क्या 2 मीटर आ जाएगा? अरे वंस मोर, अरे वंस मोर देख ध्यान से क्या लिखेगा। आप लिखोगे mg 1 इंटू 10 इंटू 2। फाइनल जब यहाँ आएगा तो वेलोसिटी है कुछ v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। तो आप लिखोगे हाफ 1 इंटू v का स्क्वायर। और फाइनली क्या इसी रेफरेंस पे आ गया है? तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो आपने तुरंत प्रभाव से लिखा 0, और तो 20 दूना 40, तो v स्क्वायर बराबर कितना आवाज करेगा? 40। तो v बराबर √40। अरे वंस मोर। और आपको मैं वन लाइन सॉल्यूशन बताऊं, अगर समझ में आ जाए तो कोई खास बात नहीं है। देखो आपको पता है कि साहब जब नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस करेगा यार। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? गेन। जो कोई है ही नहीं, खाली भाई क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन क्या है? 0। खाली कंजर्वेटिव है, उसमें भी खाली ग्रेविटी है। तो जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, क्या वही मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा? और लॉस कितना हुआ है मेरे भाई? आप कहोगे लॉस क्या mgh के बराबर हुआ है? mgh, और h की वैल्यू है L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
और बराबर गेन कितना हुआ होगा, हाफ mv²। m ने m की ले ली, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू कितना करे जा, h का वैल्यू 2, अरे सही है। और यहाँ हाफ v², क्या फिर से v बराबर √40 आ चुका है, नहीं आ रहा है, समझ में आया क्या? ये फिलॉसफी है के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। ये फिलॉसफी है लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। अरे मुंह देखना बंद करो, छाप लो तुरंत प्रभाव से, और इजाजत दो कि मैं नया सवाल तुरंत प्रभाव से दो। ठीक है, समझ में आ रहा है, उड़ तो नहीं रहा, छाप दो। वैसे आज मैं बहुत पढ़ा दिया हूँ, पछतावा होता है मेरे को इतना। हाँ? कम समय में काम ज्यादा। ये तो हमारा हुनर है ना, कितनी देर में क्या बोल के चले जाना है। बेसिक मैथ भी पढ़ा दिया तुमको मैंने, और पता भी नहीं चलता कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं, कील नहीं होने दूंगा। ठीक है ना? तो ठीक है भाइयों, मुझे लगता है वर्क एनर्जी थ्योरम पे बहुत काम कर लिया मैंने, तो अगर आप इजाजत दे तो आज यहीं तक कर लें। चलो फिर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं। हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अंशी का भी ना